करौली में जो मदन मोहन जी हैं प्रभु, उनकी जो कुछ किस्सा बताते हो आप, क्या है जरा बताना चाहोगे? करौली में जो मदन मोहन जी है, एक तो उनकी जो मूर्ति है बहुत मन को मोहने वाली, जी। इसलिए उनका नाम मदन मोहन जी है। और वहाँ की एक बहुत विशेषता कविता है, कहानी है, मतलब काले खान को लेके। काले खान। काले खान एक बहुत बड़े भक्त रहे ठाकुर जी के। काले खान एक गरीब परिवार से और मुसलमान थे वो, हिंदू समाज से नहीं थे, मुसलमान समाज से वो बिलोंग करते हैं। जैसा कि नाम में हाँ। पता चलता तो वो बहुत गरीब होने की वजह से उन्होंने ठाकुर जी की सफाई का काम लिया। और वो मदन मोहन जी के मंदिर के प्रांगण में बाहर सीढ़ियों पे इन पे झाड़ू का काम करते थे, सफाई का काम करते थे उनका। और उसी से उनका जीविका चल रही थी, सफाई से ही। लालम पालम हो। हाँ। पर उन्होंने कभी मंदिर में सफाई करते हुए उन्होंने मदन मोहन जी के दर्शन नहीं किए थे बहुत टाइम तक। अच्छा, मतलब ऐसा सौभाग्य मिला ही नहीं उन्हें। हाँ। पर एक दिन आरती के टाइम जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो भीड़ के बीच में से उनको दर्शन हुए ठाकुर जी के। और जब उन्होंने दर्शन किए तो वो उसमें ही मोह गए और ठाकुर जी को देखते रह गए। तो उस दिन के दिन से उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। अब उस दिन के दिन से क्या हुआ, जब ऐसे तो वो झाड़ू लगा के घर पे चले जाते थे, पर जब से वो ठाकुर जी को देखे उस दिन, तो उनका जीवन ऐसे चेंज हुआ कि वो जब झाड़ू लगा के जब टाइम घर जाते थे तो घर जाना बंद कर दिया, ठाकुर जी को ही निहारते थे। जब भी उनको समय मिलता ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगते, ठाकुर जी में ही मगन हो गए। उसके बाद फिर जब वो घर पे जाते हैं तो कई टाइम तो ऐसे ही चलता है, पर कुछ टाइम बाद उनकी क्या है, संतान नहीं। तो संतान नहीं होने की वजह से उनको समाज के, उनके परिवार के, उनकी खुद की पत्नी उनको ताना मारती, अलग अलग नामों से उनको काफिर बोलने लग गए। अच्छा। कि तू काफिर है, मंदिर जाता है इसलिए तेरे औलाद नहीं रही, तू अल्लाह के नमाज कर इसलिए तेरे औलाद होगी, अगर नमाज पढ़ेगा तू वहाँ जाना बंद करेगा तू। पर वो, उनसे कोई मतलब नहीं था उनको, कितने ताने मारते थे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो जाते हुए डेली सफाई करते और सुबह से शाम मदन मोहन जी के बैठे थे। वो तानों की वजह से घर जाना बंद कर दिए, अच्छा। खाना खाने जाना बंद कर दिए। वो सुबह का जब जाते थे तो वो तो सुबह आते थे, वही सेन के टाइम पे जाते थे वापस, वो मदन मोहन जी को देखते थे। पट भी बंद हो जाते तो वहीं पाठ करते थे, इतने मदन मोहन जी में मगन हो गए। उसके बाद जब वो गए तो एक बार उनकी पत्नी ने उनको ताना मार दिया। अब पत्नी ने जब ताना मारा, उनके खुद के माँ बाप ने जब ताना मारा, तो उनका थोड़ा दिल दुख गया। तो वो वापस आके ठाकुर जी से मंदिर में आरती के बाद उन्होंने विनती की कि भाई सब ऐसे कहते हैं तो आप कुछ भी करो, आपसे मैं दूर नहीं हो सकता। उन्होंने प्रार्थना की, भाई आपसे दूर करना चाहते हैं मेरे को, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, तो आप कुछ भी लीला करो, पर ऐसा करो। तो कुछ टाइम बाद उनकी पत्नी को पता चला कि भाई वो बच्चा होगा, प्रेग्नेंट है। तो वो उनके बच्चा हो गया, थोड़े टाइम बाद बच्चा हो गया तो वो और ज़्यादा भक्ति में लीन हो गए। तेरी वजह से आया है जो भी है। हाँ। तो उन्होंने सोच लिया भाई अब तो कोई ताना नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई परेशान करेगा तेरी भक्ति के लिए। उनको समय और ज़्यादा मिल गया, भाई भक्ति करनी है अब तो। तो सुबह से आते जिसका रात को ही घर पे जाते, जाना बंद कर दिया, वो ठाकुर जी की सेवा में लगी रही। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बच्चा खेल रहा था, खेलते हुए बच्चे को सांप ने काट लिया। अब सांप काटते ही वो बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे बड़ा था नहीं। तो सांप काट लिए तो बच्चे जाके उनकी पत्नी को बोले कि भाई आपके बच्चे को सांप ने काट लिया। फिर उसके बाद वो मंदिर गए काले खान को बुलाने कि भाई अपने बेटे को सांप ने काट लिया। उन्होंने ताने दिए वहाँ पे वापस कि सारे दिन यहीं पड़े रहते हो मंदिर में, ऐसा वैसा। पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा उससे, तानों से। वो तो मदन मोहन जी को देख रहे थे। हाँ। अब वो जब बच्चे के पास पहुंचे, उनकी पत्नी पहले पहुंच गई, बच्चे के पास गए तो किसी वेद को नहीं लेके गए। तो उनकी वाइफ और ज़्यादा गुस्सा करी, उनकी पति थी और ज़्यादा ताने मारने लगे कि वेद को बुलाया था, वेद को भी नहीं लेके आया, ये बच्चा मर जाएगा, क्या पता मर गया हो। तो वो काले खान वापस वहाँ से सीधे मदन मोहन जी के आगे, मदन मोहन जी के आगे वो तो वही अपने ठाकुर जी को देखने में कर दिए, वो तो मन मोह लिए ठाकुर जी उनका। तो उनकी पत्नी गुस्से गुस्से में बच्चे को लाके मदन मोहन जी के मंदिर में लिए। और मदन मोहन जी को आते ही वहाँ पे गुस्से में मदन मोहन जी को ताने मारने लग गई कि भाई तेरी वजह से ये हुआ था, ये ऐसा बोलते हैं, तो तूने इसके प्राण छीन लिए, फिर इसका मतलब
तो ऐसे से ताने वाने मारने लगी। तो काले खान जी दुखे हो गए, उनके ठाकुर जी को ताने मार रहे थे। तो काले खान ने विनती की, विनती करते करते उनके आंसू आए, आंसू जाके गिरे बच्चे के मुंह पे, मुखमंडल। तो जैसे ही वो आंसू गिरे तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ, वो आंसू गिरते ही उसका जहर उतरने लग गया उन आंसू गिर, और वो चेत में आ गया। और उठते ही बच्चे ने सीधा अपने माता पिता से बोला कि वो कहाँ है मेरा सखा जो था, कि मेरा मित्र था, मेरे साथ खेल रहा था यहाँ पे, और मैदान में मेरे साथ वो खेल रहा था, कि मोर पंखी लगा था ऐसे में। ऐसा चमत्कार हुआ वहाँ पे। फिर जब वो बच्चा वो अपने दोस्त को ढूंढने लगा तो उसकी नजर उस ठाकुर जी की मूर्त पे पड़ी, तो बोला कि यही तो था मेरा सखा। दिखला कर गए। हाँ, तो वो दोनों पति पत्नी की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए, दोनों भक्ति में लीन हो गए। आज भी ऐसी वहाँ पे मान्यता है, जब ठाकुर जी की आरती होती है तो आरती के बाद काले खान के पद गाए जाते हैं, काले खान के नाम से उनका नाम जरूर लिया जाता है वहाँ पे। कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान। हाँ, तो ये सही है। आप जैसे जैसे उनकी नाम का महिमा का वर्णन करोगे, गाओगे, भजन करोगे, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ तो जरूर। रहता ही है। हाँ, तो ये फैक्ट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी हमारे दर्शकों को कहानी के बारे में अवगत कराया, बताया कि कौन है क्या है मदन मोहन जी, जो करौली में भी विराजमान है। श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे।